इतिहास के पन्ने पलट दीजिए, क्योंकि आज जो भूगोल हम देख रहे हैं कल वो नहीं रहेगा। तेहरान धधक रहा है, मिडल ईस्ट दहल रहा है और कयामत की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। महज 40 सेकंड, जी हां, महज 40 सेकंड घड़ी की सुइयों ने सिर्फ 40 बार टिक टिक की और ईरान का अजय साम्राज्य मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। आसमान से बरसे 40 टन के 40 बम, और उन बमों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके 40 जाबाज कमांडरों की किस्मत को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। आसमान छूती आंख की लपटे और काला धुआं, यह जलती हुई इंसानियत की चीख है। तेहरान की गलियों में आज सन्नाटा नहीं, मौत का तांडव है। इजराइल का प्रहार इतना सटीक था कि परिंदा भी पर न मार सका, और ट्रंप की चेतावनी इतनी भीषण है कि खाड़ी देशों के एयरपोर्ट्स पर भगदड़ का सिलसिला जारी है। आज सवाल यह नहीं कि हमला किसने किया, सवाल यह कि अब बचेगा कौन। ईरान की लाशें बिछाने की जिद, इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और पुतिन शी जिनपिंग की रहस्यमयी खामोशी। क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई रिपीट, थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है, जिससे पूरी दुनिया राख हो सकती है? आज हम आपको दिखाएंगे मलबे के नीचे दबे उस खलीफा की हकीकत और ट्रंप के उस खौफनाक प्लान का एक एक कच्चा चिट्ठा, जिसने दुनिया को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये मंजर है 21वीं सदी के सबसे बड़े महाविनाश का। आसमान से बरसती आग और जमीन पर बिछती लाशें। तेहरान की गलियां आज खून से लाल हैं और आसमान काले धुएं से ढका हुआ है। ये तीसरे विश्व युद्ध का वो आगाज है जिसकी कल्पना मात्र से दुनिया कांपती थी। देखिए इन तस्वीरों को, जहां गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ठहर रही हैं। इजरायली बंकर बस्टर बमों ने जमीन को छलनी कर दिया है। हर धमाके के साथ जमीन कई किलोमीटर तक हिल रही है। 30 से ज्यादा बंकर बस्टर बमों ने ईरान के अजेय माने जाने वाले कमांड सेंटर को कब्रिस्तान बना दिया है। चारों तरफ धुआं धुआं। तेहरान के पौष इलाकों से लेकर सैन्य ठिकानों तक अब सिर्फ राख और मलबे का ढेर बचा है। खाड़ी देशों में हाहाकार मचा है। सिर्फ ईरान ही नहीं, धुएं की ये लपटें अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। दुबई, दोहा और रियाद के आसमान में युद्धक विमानों की गर्जना साफ सुनाई दे रही है। इस बीच की बड़ी ब्रेकिंग आई है, वो जल्दी से आपको बताता हूं। ईरान के हमले का इजराइल में सारन। अब देखिए, ईरान साफ तौर पर झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम किस तरीके से रिटालिएट करेंगे, यहां से हम किस तरीके से वापस अपने दुश्मनों को ब्लॉक डाउन करेंगे, ये हमारी कॉल होगी। अब एक बार फिर से इजराइल में इमरजेंसी सायरन सुने गए। इजराइल की तरफ एक के बाद एक कई मिसाइलों को दागने की बातें लगातार सामने आ रही है। IRGC के जो कमांडोज हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि शुरुआत आपने कर दी है, आपने हमें मौका दिया है। वो ये भी बता रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि ईरान ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया, ईरान ने कभी हमला पहले नहीं किया, लेकिन आप बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ईरान को टारगेट कर रहे हैं।
आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया है। वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को एक भी ईरानी भूलेगा नहीं और अब जवाबी हमला करने का पूरा अधिकार ईरान के पास है। और अभी का ताजा अपडेट आपको दे दूं, इजराइल में राजधानी तेल अवीव में एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है, डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव है। एक और बड़ी खबर जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, राजधानी तेल अवीव पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान ने तेल अवीव को टारगेट किया है, राजधानी तेल अवीव को टारगेट किया है और ये बातें बिल्कुल साफ थी कि राजधानी के अलावा और जितने इलाके जितने शहर हैं, अब इजराइल के ऊपर ईरान का कहर बरपेगा। ये ईरान की तरफ से बार बार फाइनल कॉल, फाइनल वार्निंग दी जा रही थी। राजधानी तेल अवीव से भी कई तरह के विजुअल्स आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी कहा जा रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ईरान ने फतेह 2 का इस्तेमाल किया है। अब ये संघर्ष, ये खूनी संघर्ष किस स्तर पर जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से भी, यानी अब ये तस्वीर आप देखिए, पहले ये विजुअल्स देखिए, बताने के लिए काफी है कि किस अग्रेशन के साथ इस वक्त टारगेट कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है ईरान। हर कोई ये सोच रहा था, सुबह से ही, तड़के देर रात से ही भारत एक्सप्रेस आपको ये डिटेल्स दे ही रहा था। खामनेई की मौत को लेकर जो सस्पेंस था वो खबरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद एक बड़ा ज्वलंत सवाल यही कि अब यहां से आगे क्या कुछ करने वाला है ईरान। खामनेई इज एलिमिनेटेड, खामनेई इज नो मोर, लेकिन उसके बाद IRGC क्या कुछ करेगा। प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान ने भी ये साफ कर दिया है कि अब यहां से आप देखिए क्या होता है। आपने हमें जवाबी हमला करने का अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात का भी आह्वान किया गया है कि ये इस्लाम पर हमला है, इस्लामिक सोच पर हमला है और जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। पज़ेश्कियान, प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान जिनका मैं जिक्र कर रहा था, खामनेई की हत्या का बदला होगा। जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति को मौत की नींद सुनाया गया है, तो वहीं पज़ेश्कियान कह रहे हैं कि ये शहादत है, वो शहीद हुए हैं और ईरान यहां से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में और आप देखिए इजराइल तक चीख पुकार का सिलसिला है, चीख पुकार का सिलसिला है। दुबई में भी, UAE में भी अटैक्स की खबरें आई हैं, वहां पर भी ड्रोन अटैक, CIA के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है ड्रोन्स के जरिए। तो अभी ये जो संघर्ष है, अभी ये एस्केलेशन जो है, अभी ये शांत नहीं हो रहा है। और आज सुबह ही मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए थे, तड़के रात से ही जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी जो आने वाले 10 से 15 दिन हैं, ये बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी सीधा इंपैक्ट इसका पड़ा है, वहां पर भी अटैक्स हुए हैं और वहां पर एक ऑयल टैंकर खड़ा था, वो धू धू करके जल रहा है। राष्ट्रपति पज़ेश्कियान ने साफ कर चुके हैं, ईरान पीछे नहीं हटेगा, हम अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेंगे। पज़ेश्कियान ये साफ कर चुके हैं, शहादत से ईरान का संकल्प और मजबूत होगा, दुश्मन की साजिश को हम नाकाम करेंगे, नेस्ता नाबूद करेंगे। एक और ब्रेकिंग आपके सामने रखता हूं, ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। मैं आपको बताऊं, ईरानी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन, जो कि एक वॉरशिप है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट नहीं, एयरक्राफ्ट करियर है जिस पर कई सारे एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। ये एक वॉरशिप है जिससे एयरक्राफ्ट करियर के तौर पर इसको जानते हैं। बड़ा उस पर भी अटैक किया गया है, वहां पर भी एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई है। ऐसा ईरानी मीडिया की तरफ से, ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। USS अब्राहम लिंकन वॉरशिप एयरक्राफ्ट करियर, उसको भी टारगेट किया गया है। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन वॉरशिप को टारगेट किया गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, UAE रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा बयान दिया है। ईरान का अब तक 541 ड्रोन से हमला हुआ है, अल सलाम मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है और 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर न्यूट्रलाइज किया गया है। UAE रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ी जानकारी साझा की गई। अभी आप देखिए, UAE की तरफ से बताया गया है 541 ड्रोन। ईरान कह रहा है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वॉर हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी ये खत्म नहीं हुई। UAE हो गया, बहरीन हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे तो वो पूरी बेल्ट, कतर से लेकर बहरीन तक 8 राष्ट्रों पर एक साथ मिलिट्री अटैक किया ईरान ने, 8 राष्ट्रों पर। ये बिल्कुल 1-to-1 लड़ाई नहीं है उन राष्ट्रों के साथ, लेकिन क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेसेस हैं तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। वहां पर जो इक्विपमेंट्स है, वहां पर जो फोर्सेस है, उनको टारगेट किया जा रहा है। वन मोर ब्रेकिंग ऑन योर स्क्रीन, UAE पर ईरान का बड़ा हमला, जैसा कि UAE की तरफ से भी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया,
अब आप देखिए, अभी बताया गया 541 ड्रोन, अब 165 मिसाइलें। यूएई पर ईरान जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने एक साथ 165 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है। यूएई के लिए चीजें थोड़ी खराब है और वहां पर कई लोग फंसे भी हुए हैं। सुबह तक जो ब्रेकिंग में आपको दे रहा था, पीवी सिंधु भी दुबई में फंसी हुई है और उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा है, क्रिटिकल कंडीशंस होती जा रही हैं, भयंकर परिस्थितियां होती जा रही हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। पज़ेश्कियान अभी जो है एक अंतरिम नेतृत्व देने का काम किया गया ईरान में, और वो अंतरिम नेतृत्व इस वक्त यही कह रहा है कि हमारे सुप्रीमो को आपने टारगेट किया, उनकी शहादत हुई है, इस शहादत को ईरान भूलेगा नहीं और इस शहादत को दुनिया को भी नहीं भूलने देगा। मैसेज बिल्कुल साफ है। अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे टारगेट पर अमेरिका है, हमारे टारगेट पर इजरायली फोर्सेस हैं, आईडीएफ है, राजधानी तेल अवीव है और हम यहां से रुकने वाले नहीं हैं। हमारे पास रिटेलिएशन का पूरा अधिकार है। इस बीच आप देखिए, एक और जो ब्रेकिंग है वो भी आपके सामने पहले फायर कर रहा हूं। 2 क्रूज मिसाइल और 541 ईरानी ड्रोनों से हमला। यूएई ने 152 ईरानी मिसाइलों को हवा में तबाह किया। 2 क्रूज मिसाइल और 541 ईरानी ड्रोनों से हमला किया गया। और आप देखिए, यूएई के भी एयर डिफेंस सिस्टम ने, ऑब्वियसली उसके जो बाकी एलाइज हैं, वेदर इट्स यूएस और यूके, यूनाइटेड किंगडम भी क्लियर कर चुका है कि अपने एलाइज की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, उनके राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सेफ्टी के लिए, उन सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए हम अपने एलाइज की रक्षा करेंगे। 152 ईरानी मिसाइलों को हवा में तबाह किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह भी लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक एलीट पैनल भी जुड़ चुका है, जो कि मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं, आपके जहन में जो सवाल है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के माध्यम से भी शेयर कीजिएगा। कोशिश करूंगा अपने एलीट पैनलिस्ट तक मैं वो सवाल पहुंचा पाऊं। जल्दी से तारुफ आपका करा दूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह तो हैं ही, मेरे साथ सुशील कुमार सिंघल सर हैं, पूर्व राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उनसे भी मैं संवाद करूंगा। अभी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं रमेश कुमार सिंह। तो रमेश भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जानकारी मुझ तक ये पहुंची है, आप प्लीज इसको और बड़े कैनवस पर मुझे बताइएगा कि आज रात को 10 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अभी तक अंदर खानों से क्या कुछ खबरें आप तक पहुंची? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ भारत इंडिया? बड़ा हमला करेगा, अमेरिका डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री जब लौटेंगे 9:30 बजे, उनका दिल्ली आने का समय है, और 10 बजे से सीसी की बैठक है, सुरक्षा समिति की बैठक है, वो तय कर। रमेश, I'll come back to you. इस बीच एक ब्रेकिंग आई है, मैं जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए, 541 में से 506 ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया है यूएई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ये बड़ा अपडेट दिया गया है। ईरानी मिसाइलें जो हैं दुबई में गिरी हैं। 541 से अधिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया था, फायर किया गया था। 506 ड्रोन्स, उस बारे में भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन दुबई में आप देखिए, उनका भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मौके पर काम कर रहा है, और जो उनके एलाइज हैं यूएस एंड यूके, वो बार बार कह रहे हैं कि वील प्रोवाइड यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इस मामले में आप देखिए, लेकिन वहां पर परिस्थितियां खराब है। लेकिन मैं बार सुबह से अपने दर्शकों को बता रहा हूं, डोंट पैनिक, सरकारें आपके लिए काम कर रही हैं। अब अबू धाबी में भी बड़ा नुकसान हुआ है ईरानी मिसाइलों से। पान जुमेरा के एक होटल में जबरदस्त भीषण आग लगी है। मौके पर जो है रश किया गया है, इमरजेंसी व्हीकल्स मौके पर मौजूद है, फायर फाइटर्स की बड़ी टीमें मौके पर मौजूद है, और वो सीधे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन परिस्थितियां अभी इंटेंस हैं। जो सवाल मेरे जहन में सुबह से था कि अब जब एलिमिनेट किया ही जा चुका है खामनेई को, इसके बाद ईरान क्या कुछ करने वाला है? अग्रेशन पूरी तरीके से आपके सामने है। अभी भी कहीं से झुकने को ईरान तैयार नहीं है। पज़ेश्कियान साहब कह रहे हैं कि यहां से हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, जवाब कैसे देंगे, हमला कैसे करेंगे, ये हमारा अधिकार है। एक और ब्रेकिंग फायर कर देता हूं जल्दी से, तुरंत फिर अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबर है। सुबह से वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। इसमें सुबह तक कैजुअलिटी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है, कैजुअलिटी की भी खबरें आ रही है। 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है। 58 लोग जख्मी बताए गए हैं। उनको भी पास के अस्पतालों में रश किया गया है। और
आप देख लीजिए, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, तस्वीरें आप देख लीजिए। सुबह तक तस्वीरें साफ थी, लेकिन इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, नो डाउट, ये आप कह सकते हैं। और यहां पर आप ये धुएं का गुबार भी आप देख पा रहे होंगे, तबाही की तस्वीरें हैं। खामनेई को तो मार डाला, लेकिन इसका इंपैक्ट, जो कि हमेशा से हम कह रहे थे, इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली ग्लोबली पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। कुछ अच्छा हो तो फ़र्क पड़ता है, जंग का माहौल हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। मैं बिना देरी किए सुशील कुमार सिंघर, पूर्व राजदूत, एम्बेसडर सर मेरे साथ है। सर आपको गुड इवनिंग कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। मेरे को ये भी जानकारी है, बंसल सर भी मेरे साथ है। बंसल सर मैं आपको जय हिंद कर रहा हूँ। एम्बेसडर मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि सुबह से तो हम लोग यही जान रहे थे, इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि खामनेई इज एलिमिनेटेड और नॉट। वो बात ईरानी मीडिया में सामने आ गई, पुष्ट हो गई, खामनेई इज नो मोर। लेकिन उसके बाद जो बड़ा सवाल था, अब यहां से आगे क्या डीएस्केलेशन की तरफ जाएंगे? लेकिन अब मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मानो कि मिसाइलों का मुंह खोलकर रख दिया हो ईरान ने, और अपने आसपास के भी, वेदर बहरीन और दुबई और आसपास कतर, बहरीन, जितने भी वो इलाके हैं, वहां पर भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। पज़ेश्कियान साहब वार्न कर रहे हैं कि विल हिट अमेरिका, विल हिट इजराइल। देखिए, बात यह है कि ईरान जो है इस वक्त सर्वाइवल रेजीम जो है ईरान का सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो टॉप लीडरशिप का खात्मा एक जरा सी देर में कर दिया गया, तो उसके बाद जो है एक रेजीम की जो पकड़ है उसको वो स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे, तो उसको दिखाने के लिए उन्हें दिखाना पड़ेगा कि उनकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई है इतने हमले होने के बावजूद। तो ये जो अटैक किया है ईरान की तरफ से इजराइल को या उनके जो खाड़ी के दूसरे देशों को, तो उसके दो उद्देश्य हैं उनके। एक है कि जो है वो दिखाना चाहते हैं कि रिजीम अभी स्ट्रांग है और हमारे पास फायर पावर बहुत ज्यादा है, अवेलेबल है, तो हम दुनिया में नुकसान सबको पहुंचा सकते हैं। दूसरा, वो खाड़ी के देशों से अपने जो जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं उनमें सर, आई जस्ट कम बैक टू, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स ओनली। देखिए, बिना शर्त ईरान खत्म करे संघर्ष, ईरान अपने हथियार को सरेंडर करे, डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग दे रहे हैं। पज़ेश्कियान साफ कह रहे हैं, नहीं, यहां से हम नहीं रुकने वाले। ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी है, बिना शर्त ईरान खत्म करे संघर्ष, इस युद्ध को खत्म करे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एम्बेसडर सर प्लीज सिंगल सर प्लीज अपनी बात रखिए। तो वो मैं जो कह रहा था कि खाड़ी के देशों पे जो हमला हो रहा है, एक तो ऑफ कोर्स अमेरिकन इंटरेस्ट है, दूसरा वो उनको कहना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश है ईरान की तरफ से कि वो यूएस को प्रेशराइज करें कि वो बातचीत के रास्ते पर आ जाए। और इसमें अभी, और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप उनको फोन करके बोल रहे हैं कि आप जो है लड़ाई में शामिल होइए, आप भी इस पर हमला कीजिए। इसमें अभी तक कतार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पर जो हमला हुआ है उसका बदला लेंगे, लेकिन यूएई की तरफ से, जो जहां तक मेरे को जानकारी है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने अर्ज किया है ईरान को कि वो यूएई के ऊपर हमला ना करें। तो अभी तक जो है ईरान अपने ऑब्जेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ना ही यूएस अपने ऑब्जेक्ट में सक्सेसफुल हुआ है कि खाड़ी के देशों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो जहां तक बात आती है, वहां पर जो है इस वक्त स्टैंड स्टिल हो गया है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि वहां से हम किसी को जाने की इजाजत नहीं है, और नहीं तो हम हमला करेंगे। उन्होंने ये कहा, किया तो नहीं अभी तक जो खबरें आई। एक खबर ओमान में जो एक शिप के ऊपर सुना है मैंने कि एक मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन बाकी शिपिंग कंप्लीटली रुक गई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इनको कवर नहीं दे रही है। और उससे क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ है कि ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, जब खबरें आ रही हैं कि $75 हो गई है। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये ब्रेकिंग अब ठीक करके देखिए आ गई है आपके सामने। बिना शर्त ईरान खत्म करे हथियार, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सिंगल सर, एम्बेसडर सर भी इसी बात को बता रहे थे कि प्रेशराइज किया जा रहा है कि बातचीत के रास्ते पर आइए, टेबल टॉक्स कीजिए। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी है, बिना शर्त इस संघर्ष को खत्म करे, जितने हथियार है सरेंडर कर दे। हालांकि जब तक खामनेई थे सामने, खामनेई से भी यही चीजें कही गई। खामनेई ने कहा आप ईरानियन को कभी झुका ही नहीं सकते। मैं जल्दी से बंसल सर के पास आता हूं। बंसल सर नमस्ते कर रहा हूं। अभी मैंने आपको देखा स्क्रीन पर, बहुत शानदार लग रहे हैं बंसल सर, एंड इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, सेम विद सिंगल सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर पज़ेश्कियान ये कह रहे हैं बंसल जी कि अब यहां से आगे क्या होगा हम तय करेंगे, ये चीजें आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर कार्रवाई की बात की जाए तो ये कार्रवाई, ये एक्शन सीमित या फिर फुल स्केल वॉर?
ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। एक ब्रेकिंग और आई है। कतर, कुवैत और यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। परिस्थितियां जिस तरीके की आप समझ सकते हैं, एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद है। आज सुबह भी मैंने आपको ब्रेकिंग दी थी। कतर, कुवैत और यूएई ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है ड्यू टू द कंडीशंस, जो यहां पर भयंकर परिस्थितियां हैं। दुनिया भर की उड़ानें ठप है। 28 तारीख को लगभग 450 के आसपास फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था। 1 मार्च जो कि आज है, आप देखिए अभी आने वाले कुछ वक्त इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी और एडवाइजरी भी हर एक राष्ट्र की तरफ से, खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। अब जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, ऑब्वियसली कोई भी मैच्योर व्यक्ति अगर बिल्कुल जान पर बात नहीं आएगी तो ऑब्वियसली इस तरफ कोई भी। इस बीच ये भी खबर है, महमूद अहमदीनेजाद की इजरायली हमले में मौत हुई है। ये पूर्व प्रेसिडेंट हैं। अब आप देखिए बार बार जिस तरह के नुकसान की खबर आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि ईरान पर किस तरीके से, किस लेवल की, किस इंटेंसिटी के साथ इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। क्या बंसल सर मेरे साथ है? बंसल सर मेरे साथ जुड़े तो प्लीज बता दीजिएगा। तुरंत आ जाऊंगा बंसल सर, लेकिन एम्बेसडर सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए यहां से परिस्थितियां क्या। और मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा सिंगल सर, इससे पहले भी हमने इस तरह की टेंशन जरूर देखी मिडिल ईस्ट में, ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान वर्सेस अमेरिका। ये इंपैक्ट तो पिछले 5 सालों में, आपने तो लंबा इस पर पूरा रिसर्च किया होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा ये ऐसे क्या ऑप्शन आ गए थे? क्योंकि हम बीच में ये भी तो सुन रहे थे कि तख्ता पलट कर देंगे। उससे कट टू सीधा वॉर के पहले दिन इतनी इंटेंसिटी के साथ स्ट्राइक्स की कि सुप्रीम लीडर को मारना ही पड़ा और कोई ऑप्शन फोर्सेस के पास नहीं था। ये बदलाव प्लीज आप मुझे समझा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका, क्योंकि इजराइल का हमेशा से उनका उद्देश्य है कि जो ईरान की जो कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी है जी, और जो इनकी जो रीजनल जो इन्होंने अपने नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट है, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और ईरान, जहां तक इजराइल की बात है, जून में भी इजराइल ने कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त उनको इजाजत नहीं दी। ठीक है। लेकिन अब मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप केम ऑन बोर्ड की जो अगर हमें सत्ता परिवर्तन करना है तो उसके लिए खामनेई को और इनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको जो है इस रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लग रहा था कि अगर उनको हटा दिया जाएगा तो उन्हें लगा, उनका जो असेसमेंट है सही है गलत है तो बड़ा कहना मुश्किल है, अभी आगे पता लगेगा उनके कि उससे जो है जो नई लीडरशिप आएगी वो मोर प्रोन होगी कि एग्रीमेंट जो वो जिस तरह शर्तों पर चाहते हैं उसको वो कर लें। अब इसमें आगे वो कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो अभी, लेकिन जिस तरह का अभी जो माहौल है, जिस तरह की नई लीडरशिप बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो इस उद्देश्य में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह वो अटैक बराबर कर रहे हैं और बात अंदर अनलेस की अंदर खाने कोई बात करने की कोशिश हो जा रही हो, उसके बारे में जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो उनकी जो उद्देश्य है वो नहीं पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था, तख्ता पलट से वो बात नहीं बन सकती थी, इसलिए एलिमिनेट ही करना पड़ा। रियली प्लेजर हैविंग यू एम्बेसडर सर, थैंक यू सो मच। सिंगल सर आप जुड़े मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन इस महाजंग की महाकवरेज लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा।